अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आमना। आगे जी फिर से आपकी बहन आपको कुछ नया बताने, सिखाने और समझाने के लिए। अच्छा, बहुत सी बहनें बालों को लेकर बहुत परेशान होती हैं। कुछ के बाल गिर रहे होते हैं, कुछ के बाल लंबे नहीं हो रहे होते और कुछ के बाल रफ और बम फटे होते हैं। तो महंगे महंगे ट्रीटमेंट और इलाज करवाना आजकल महंगाई के दौर में पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना आज किचन की कुछ चीजों की तरफ आपकी तवज्जो करवा दूं ताकि आप उन्हें सिंपली यूज करके उनसे बहुत सारा फायदा उठा सको। सबसे पहला किचन इंग्रेडिएंट कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के ऊपर एक बड़ा ही घिनौना सा इल्जाम लगाया जाता है और ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि ये बालों को व्हाइट कर देता है, जो कि सरासर ज्यादती है कोकोनट के ऊपर, क्योंकि कुदरत के इस तोहफे के अंदर ऐसे अमेजिंग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये वाला ऑयल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब भी किसी को बालों के लिए कोई ऑयल सजेस्ट करती हूँ या रिकमेंड करती हूँ तो कहती हूँ कि कोकोनट उसके अंदर मस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बालों को व्हाइट शाइट नहीं करता। साथ में एक मजे का फैक्ट इसका ये है कि ये वाला जो ऑयल है ना, एक एक बाल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। मतलब ये है कि ये बालों को मोटा करना स्टार्ट कर देता है, रूट से लेकर एंड्स तक। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई, के, जिंक, आयरन अच्छी खासी मिकदार में पाए जाते हैं। उसके बाद इस ऑयल की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि तमाम रिसर्चेस के नजदीक ये वाहिद ऑयल है जो बालों के लिए सेफ एंड साउंड यूज किया जा सकता है ना कमाल का इंग्रेडिएंट। आप लोगों ने भी अगर कोकोनट ऑयल को कभी अपने लाइफ में बालों के लिए यूज किया हो तो जरूर कमेंट्स में आकर बताइएगा। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपके पास भी ये ऑयल घर पर पड़ा है तो इसे किसी शेल्फ में रखने के बजाय निकालिए, किसी बाउल में डालिए, हल्का सा गर्म कीजिए और अपने बालों में सिंपली इसका मसाज कीजिए। 2 घंटे इसे रहने दीजिए। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश कर दीजिए। आप लोग खुद फील करेंगे 2 से 3 हफ्ते के बाद कि आपके फॉलिकल्स दिन ब दिन मजबूत होते चले जा रहे हैं। जो रूट से सीधा सीधा बाल निकल जाता है ना, वो मजबूती में आने लगेगा और आपके बालों का जो लॉस हो रहा है ना, उससे आप लोग बच जाओगे और खुशी महसूस करोगे, क्योंकि बाल एक ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की कि एक बार चले जाए ना तो वापस नहीं आते। सो इनको प्यार से रखिए। दूसरी आम सी चीज है जी एलोवेरा। एलोवेरा जो है ना वो तकरीबन हर घर में पाया जाता है और आपकी बहन के घर में एक छोटा सा गार्डन भी है। एक छोटा सा पत्ता अगर आप एक गमले में भी लगा लेंगे ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। और एलोवेरा जेल के अंदर विटामिन ए, B12, C, E वाफिर मिकदार में पाया जाता है। और मजे की बात पता है क्या कि बालों के अंदर डायरेक्टली इनको स्कैल्प में यूज किया जा सकता है। ये जो है ना बालों की ग्रोथ को बूस्ट देता है, एंटी डैंड्रफ होता है और खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है जिन लोगों का पीएच लेवल बालों का जो होता है वो इम्बैलेंस होता है। तो उसको लेवल में लाने के लिए कमाल का होममेड इंग्रेडिएंट है। आपके किचन से आराम से ये मिल जाएगा। सस्ता इंग्रेडिएंट है, किसी के घर से भी पता करवाया जा सकता है। एक पत्ते का आप इसको नर्सरी से भी बाय करके ले आ सकते हो, लगाया जा सकता है और ये एज अ मेडिसिन वर्क करेगा आपके बालों पर। हफ्ते में सिर्फ एक दफा इसका थोड़ा सा जेल निकालकर आपने फेंट लेना है या फिर उसे बीट कर लेना है और डायरेक्टली अपने बालों के ऊपर उसको अप्लाई कर लेना है। 30 मिनट तक उसको बालों के ऊपर छोड़ देना है। उसके बाद वॉश कर लेंगे। बालों की जो शाइन है ना, जो आप लोग इस वक्त मेरी देख रहे हो यहाँ पर ना ही तो कोई फिल्टर है, ना ही मैंने बालों के ऊपर कोई स्ट्रेटनर यूज किया, कुछ नहीं है। हर वक्त स्ट्रेटनर यूज नहीं किया जा सकता। मैं अपने बाल साड़ देने भाई, खैर है। तो बालों की जो शाइन है ना उसको बढ़ाएगा। मैंने इसको किस तरह से प्रॉपर यूज किया है, इसके अंदर और कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मैं यूज करती हूँ ताकि इसके रिजल्ट्स जो है वो मजीद मुझे अच्छे मिल जाए। लेकिन वो सारे के सारे किचन के इंग्रेडिएंट ही होते हैं भाई, बाहर से मैं कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं यूज करती बालों के लिए स्पेशली। और इन सारी चीजों के यूज से, इन सारी नेचुरल चीजों के यूज से मेरे बाल बहुत ज्यादा हाइड्रेट और मॉइस्चराइज दिखते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पर। ये देखिए इनकी शाइन जरा आप लोग चेक करें। और वॉश करने के बाद ना बालों के ऊपर एक बड़ा ही मजे का टर्नओवर आता है यार, कमाल हो जाता है, गेम ही चेंज हो जाती है। ये देखो, है ना कमाल का इंग्रेडिएंट। तीसरा आसान तरीन इंग्रेडिएंट है प्याज। जी हाँ, जिसे हम अपने खानों में यूज कर रहे होते हैं। बालों के लिए इसके बेनिफिट्स पर और ऑनियन ऑयल पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। सबको पता है कि ऑनियन के अंदर सल्फर होता है। सल्फर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है और वो हम लोग प्याज से ही इंटेक कर रहे होते हैं। सो ऑनियन जूस न्यू हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जिन लोगों के खासकर बहुत स्पीड से हेयर फॉल हो रहा होता है या फिर एलोपेशिया का शिकार होते हैं, उनके लिए ऑनियन जूस मैं कहती हूँ किसी नेमत से कम नहीं है। आपने क्या करना है कि ऑनियन का रस निकाल लेना है और इसको किसी और ऑयल के अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद डायरेक्टली इसको अपने बालों पर लगा लेना है। रूट से लेकर एंड्स तक अच्छे से हल्का सा मसाज देना है। उसके बाद आपने 30 मिनट के बाद या 45 मिनट के बाद अपने बालों को किसी भी माइल्ड से शैम्पू के साथ वॉश कर देना है, क्योंकि ऑनियन का जो रस होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, बूस्ट देता है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो जाहिर सी बात है हमारे बालों को मजबूती मिलेगी। चौथा जो हमारा इंग्रेडिएंट है ना वो बड़ा ही कॉमन है, लेकिन वो बालों
का फूड है, इसके बारे में बात करूंगी। ये है जी एक अंडा। अंडे के बारे में सभी जानते हैं कि यूज करना चाहिए, लेकिन बदबू थोड़ी ज्यादा आने की वजह से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि अंडे को प्रॉपरली कैसे यूज किया जा सकता है, जिससे इसके बेनिफिट्स भी आपको बहुत कमाल के मिलेंगे और स्मेल का तो नाम ही नहीं पैदा होता। बालों के लिए अगर हम लोगों ने अंडे को इग्नोर कर दिया ना, तो समझ लीजिए कि हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। हाँ, कुछ लोगों के हाँ रिलीजियसली इसको यूज नहीं किया जाता, वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि ये बालों के लिए एक प्रॉपर प्रोटीन और बायोटीन का सोर्स है। अंडे के साथ ना बहुत कमाल के ना मास्क तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा इसके साथ मजीद और इंग्रेडिएंट ऐड करके डिफरेंट किस्म की रेमेडीज तैयार की जाती हैं, ताकि बाल जो है वो वॉल्यूमाइज लगे, अच्छे लगे, बाउंसी लगे। इसके साथ साथ डैंड्रफ के लिए ना एक बड़ी ही कमाल की रेमेडी है, वो ये है कि अगर आप दही के अंदर अंडा मिक्स कर लेते हो और उसकी स्मेल को खत्म करना चाहते हैं, तो उसके अंदर चंद कतरे लेमन ऐड कर दें तो अंडे की स्मेल खत्म हो जाती है। इन तीनों चीजों को मिक्स करके भी आप अपने बालों पर लगा सकते हैं और रिजल्ट आप लोगों के सामने होंगे कि क्या कमाल का टर्न आउट आएगा फिर। और ये एक इंग्रेडिएंट 110% डैंड्रफ को खत्म कर देगा। इसके साथ साथ हफ्ते में 2 दफा सिर्फ दही के साथ या किसी भी ऑयल के साथ मिक्स करके हम अंडा अप्लाई करते रहते हैं अपने बालों के ऊपर, तो आप देखेंगे कि दिनों के अंदर हमारे बाल लंबे, सेहतमंद और घने हो गए हैं, मोर शाइनी हो जाएंगे, मोर हेल्दियर हो जाएंगे। और आपके बालों को आप जब हाथ लगाओगे ना, तो आप कहोगे यार क्या बात है, मेरे बालों की वखरा स्वैग होगा यार। आप लोगों ने ये वाली रेमेडी लाजमी ट्राई करनी है, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक है और कमाल के रिजल्ट्स रखती है। अगर एक लाइन में बोलूं तो अंडा हमारे बालों के लिए सुपर फूड है। और 5 नंबर पर आता है जी बड़ा ही कमाल का इंग्रेडिएंट, जिसे सुनने के बाद आपके मुंह में डेफिनेटली पानी आ जाएगा। मैं बात कर रही हूँ दही की, जिसे हम हर खाने के साथ इस्तेमाल में ला रहे होते हैं, खाते हैं। ये भी अंडे की तरह रिच इन प्रोटीन होता है। बालों की जड़ों में इसका इस्तेमाल उन्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा जिन लोगों के बालों के अंदर डैंड्रफ होता है, तो वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। इसे डायरेक्टली भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर रेमेडीज की तरफ आए तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके भी इसको यूजफुल बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बालों को मॉइस्चर को लॉक करता है। और जिन लोगों को बहुत स्पीड के साथ हेयर फॉल होने लगता है और बाल जो है वो दरमियान से टूटने लगता है, ब्रेक हो जाते हैं बाल, जिसको बोलते हैं ना ब्रेक जो हो रहा है बालों का, बहुत लॉस हो रहा है बालों का, अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, तो वो लोग जो है ना वो दही का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। अच्छा, दही के बारे में जो पर्सनली मुझे अभी तक एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि इसकी स्मेल अंडे की तरह थोड़ी सी अनप्लेजेंट होती है, लेकिन अगर फवाइद की तरफ जाए तो वो बेशुमार है। और दूसरा ये है कि जिन लोगों का स्कैल्प थोड़ा सा ऑयली होता है वो इसको थोड़ा कम यूज करें। आई थिंक ड्राई बालों में इसका यूज ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि मेरे बाल भी ड्राई हैं तो मैं इसे यूज करती हूँ। स्कैल्प भी हल्का सा मेरा ड्राई है, तो मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहती है हमेशा। आप अगर इसे डेली यूज नहीं कर सकते, वीकली यूज नहीं कर सकते, 15 दिन बाद भी यूज नहीं कर सकते, तो मैं आपको ये सजेशन जरूर दूंगी कि मंथ में 1 दफा 1 चम्मच 2 चम्मच जो है वो किसी भी और इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके इसको यूज किया जा सकता है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत खुशगवार एहसास साबित हो सकता है। इस वीडियो में हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो बड़ा ही कॉमन है, सभी के घरों में होता है, सबके किचन में होता है, लेकिन यूज कोई कोई करता है, कोई कोई इसे बस सिर्फ ये समझ के साइड पे कर देता है कि नहीं ये ज्यादा बेनिफिशियल या अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। मैं बात कर रही हूँ, अगर बालों के बारे में ये कहा जाए ना कि ये बालों का शहंशाह है, तो गलत साबित नहीं होगा। ये मैं बात कर रही हूँ मेथी दाने की। अब मेथी दाना जो होता है ना वो 2 तरह का होता है, एक छोटा मेथी दाना, दूसरा बड़ा मेथी दाना। लेकिन बालों के लिए जो ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है ना, जो देखने में आया रिसर्च के हिसाब से, वो छोटा मेथी दाना है। मैंने अपने चैनल में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन मास्क बनाकर दिखाए हैं और उनके अंदर यही वाला इंग्रेडिएंट यूज किया है। बस आप लोगों ने क्या करना है कि इसको पीस कर पाउडर बनाकर फाइन क्वालिटी में रख लेना है और थोड़े से पानी के अंदर मिक्स करके इसको अप्लाई कर लेना है। जब ये फूल जाएगा तो इसको डायरेक्टली भी बालों पर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसे दही के अंदर मिक्स करके लगाएंगे ना, तो बेनिफिट्स मजीद बूस्ट हो जाएंगे और आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी मजीद ये बताते चलूँ जो याद रखने वाली है, क्योंकि जो नई छोटी छोटी बच्चियाँ देख रही होती हैं ना चैनल या वीडियोस देख रही होती हैं, तो वो वैसे ही पीस कर लगा लेती हैं, लेकिन इसका जो दरदरा सा पन होता है वो बालों के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। धुलने के बाद भी वो नहीं निकल रहे होते, कॉम करने के बाद भी वो नहीं जाते, 1 या 2 दिन लग जाते हैं निकलते। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको मजीद जो है ना वो छान लेना है किसी भी मलमल के कपड़े के अंदर। जब हम उसे छानते हैं ना तो वो बिल्कुल फाइन किस्म का पाउडर बनता है। फिर हम उसे दही के अंदर, दूध के अंदर, एलोवेरा के अंदर, अंडे के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर मिक्स करके मास्क बनाकर लगा सकते हैं। खैर जी, जिस मर्जी चीज़ में मिक्स करके लगाएं सही। मैं यहाँ पर इसी बारे में आप लोगों को मोटिवेट करने आई हूँ। ये थे जी वो 6 अमेजिंग किचन इंग्रेडिएंट्स जो फुल ऑफ बेनिफिट्स हैं, जिन्हें हम लोगों ने घर की मुर्गी दाल बराबर समझकर पुश्त पीछे फेंका हुआ है। कभी हम लोग इनको इस्तेमाल में लाते ही नहीं और ना ही इनके बेनिफिट्स से फायदा उठाते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते दामों हमें अपने किचन से मिल जाते हैं, घर से मिल जाते हैं। किसी को चिट बनाकर नहीं देनी पड़ती कि जाओ बाजार हुआ सौदा ले आ दो, मैं वाला वास्ते या अपने फेस वास्ते कुछ बनाना है। नहीं, तुहानू घर से जो मेरे लिए बाहर जाने की जरूरत है भाई। सो मेरी सारी बहनें आज से ही वादा करें कि इनमें से कोई एक इंग्रेडिएंट डेली बेसिस पर
रेगुलरली यूज करेंगी और उसके बेनिफिट्स आकर कमेंट्स में जरूर दूसरों के साथ शेयर करेंगी। अगर आपने ऐसा किया तो आपका कमेंट उठाकर वीडियो में हाईलाइट करूंगी ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिल सके। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।